बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, वेदर एसेट होगा, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू। नेचर ऑफ चेंज हम लोग देखेंगे, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है। अप्रोप्रिएट रूल फॉर रिकॉर्डिंग द चेंज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जो भी इसके अप्रोप्रिएट रूल हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, नितिन इन्वेस्टेड ₹5 लाख कैश इन द बिजनेस। तो नितिन जो है इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख कैश। ठीक है, नितिन क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख। 5 लाख कैश वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर किसी बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश अगर आता है तो आपका सबसे पहले कैश अगर आता है तो कैश आपका एसेट होता है। और एसेट अगर आपका आ रहा है तो क्या हो रहा है, एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है। जब एसेट आपका इंक्रीज करता है तो आपको पता है कि भाई एसेट अगर इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब नितिन जो है, नितिन कैपिटल के हेड में आएगा। ठीक है, क्योंकि नितिन 5 लाख रुपया ला रहा है तो नितिन जो है पूंजी लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। नितिन जो है बिजनेस का ओनर है। ठीक है, तो कैपिटल वो क्या कर रहा है, ला रहा है। तो कैपिटल अगर वो ला रहा है तो कैपिटल वो 5 लाख रुपीज़ ला रहा है। तो देखिए इसका क्या हो रहा है कि कैपिटल जो है ये भी इंक्रीज़ कर जा रहा है। कैपिटल क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है। भाई कैपिटल वो लगाया तो कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। और इसका नेचर अगर बात की जाए, कैपिटल का नेचर जो होता है वो कैपिटल ही होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं। कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो इसका जब आप चेंजेस की बात करेंगे कि भाई ये इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, तो कैपिटल आपका जो है, कैपिटल अगर इंक्रीज़ करता है, अगर इंक्रीज़ करता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, है ना। हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर जर्नल एंट्री की बात की जाए तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और टू कैपिटल अकाउंट होगा, टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, और 5 लाख रुपया आप डेबिट में लिखेंगे, 5 लाख रुपया क्रेडिट में लिखेंगे। नाउ सेकेंड एंट्री हम लोग देखते हैं, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹2,50,000 इन कैश। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज्ड बिल्डिंग। ठीक है, क्या परचेज किया जा रहा है, परचेज्ड बिल्डिंग। ₹2,50,000 का, 2,50,000 का बिल्डिंग परचेज़ किया गया है। तो देखिए बिल्डिंग जब आप परचेज़ कर रहे हैं और लिखा गया है कैश, क्या लिखा गया है, कैश में, तो बिल्डिंग आप परचेज़ कर रहे हैं तो बिल्डिंग जो है ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है। ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग जो है फिक्स्ड एसेट है। और क्या हो रहा है, परचेज़ किया जा रहा है। ठीक है, बिल्डिंग आपका क्या हो रहा है, परचेज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग जो परचेज़ किया जा रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, बिल्डिंग आपने परचेज़ किया तो बिल्डिंग अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट को आप करेंगे डेबिट।
और टू क्या करेंगे, टू कैश। अब देखिए बिल्डिंग जो है ये आपका क्या है, एसेट है, ठीक है। एसेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। एसेट इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैश, कैश का नेचर क्या है, कैश का नेचर भी एसेट है। और एसेट आपका क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कैश आपने दिया होगा तभी बिल्डिंग लिया है, तो ये आपका क्रेडिट होगा, मतलब डिक्रीज कर रहा है आपका एसेट। तो जब इंक्रीज करता है डेबिट करते हैं, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसमें यही नियम लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है परचेस्ड मर्चेंडाइज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹50,000। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि गुड्स की बात हो रही है और व्यापार करने के लिए गुड्स जो है खरीदा गया है, ठीक है। तो कितने का गुड्स खरीदा गया है, गुड्स खरीदा गया है 50,000 का, ठीक है। 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा गया है और परचेज्ड मर्चेंडाइज गुड्स ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट की बात हो रही है ना। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट जहाँ पे बोला जाएगा ऑन अकाउंट की बात होती है तो वो समझिए आप क्रेडिट की बात हो रही है। यहाँ पे कैश का तो नहीं लिखा है, तो ऑन अकाउंट लिख रहा है, ठीक है। तो ऑन अकाउंट का मतलब क्या होगा, मतलब हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज आप कर रहे हैं। तो देखिए गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, परचेज लिखते हैं। जब भाई गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं। और परचेज आपका जो है ये एक्सपेंस के हेड में आता है परचेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स को खरीदा जा रहा है, किससे खरीदा जा रहा है, पार्टी से खरीदा है। ओन अकाउंट का मतलब पार्टी। अब पार्टी से आप गुड्स खरीद रहे हैं तो पार्टी क्या हो गया आपके लिए, लायबिलिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि परचेज जो है, परचेज कर रहे हैं यानी एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और पार्टी है, पार्टी आपका क्या हो रहा है, पार्टी आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज, देखिए लायबिलिटी में क्या होता है, हम लोग जस्ट अपोजिट करते हैं, एसेट का या एक्सपेंस का अपोजिट होता है। इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आपकी जर्नल एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। और जितना अमाउंट है 2,50,000 डेबिट में लिख दीजिए, 2,50,000 क्रेडिट में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹75,000। 75,000 रुपये का गुड्स जो है बेचा गया है और वो किस में बेचा गया है, कैश में बेचा गया है। तो देखिए कैश में अगर आप बेचते हैं सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैश में अगर आप बेच रहे हैं तो आपके पास आ क्या रहा है, नगद कैश आ रहा है ना। तो कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। और सेल जो होता है, जब गुड्स हम बेचते हैं तो सेल्स से डिनोट करते हैं, सेल्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेल्स आपका क्या होता है, रेवेन्यू होता है, सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। और रेवेन्यू आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है, रेवेन्यू आपका बढ़ गया। भाई रेवेन्यू आपका बढ़ता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ कि रेवेन्यू आपका इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और एसेट आपका इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री की बात की जाए तो आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट करेंगे।
ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नितिन विड्रॉ कैश ₹12,500 फॉर पर्सनल यूज। नितिन जो है वो कैश विड्रॉ कर रहा है। कितना कैश विड्रॉ कर रहा है? 12,500 12,500 का कैश विड्रॉ कर रहा है। और किस चीज़ के लिए कर रहा है? पर्सनल यूज़ के कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है ना। नितिन जो है पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। तो क्या होता है कि भाई जब पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है तो हम लोग ड्राइंग का यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? ड्राइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है इसको ड्राइंग लिखेंगे। उसने विड्रॉ किया तो ड्राइंग का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और क्या विड्रॉ किया है? कैश विड्रॉ किया है। तो एक तो आपका ड्राइंग आएगा, दूसरा क्या आएगा? अकाउंट्स, कैश अकाउंट आएगा। अब ये देखिए कि ड्राइंग इसने किया है तो ड्राइंग का रिलेशन किससे है? ड्राइंग का रिलेशन जो है वो कैपिटल अकाउंट से है। किससे है? कैपिटल से है, क्योंकि वो अपने बिजनेस से ही विड्रॉ कर रहा है और पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, तो वो अपने कैपिटल से ही निकालेगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्राइंग यूज़ करते हैं। और ड्राइंग का नेचर की बात की जाए तो ये कैसा नेचर है? कैपिटल नेचर है। ठीक है, ड्राइंग का जो नेचर है वो कैपिटल का नेचर है। और कैश तो आपको पता है कि एसेट्स का नेचर है। ठीक है, ड्राइंग है, ड्राइंग यानी कि कैपिटल हुआ और कैपिटल आपका डिक्रीज़ कर गया। कैपिटल आपका क्या हो गया? डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, और कैश, कैश जो है ये भी आपका डिक्रीज़ कर गया। कैश भी जो है ये भी आपका बिजनेस से चला गया ना, तो कैश भी आपका डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गया? कैपिटल भी डिक्रीज़ कर रहा है और कैश भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि जब कैपिटल आपका डिक्रीज़ करता है, ठीक है, कैपिटल डिक्रीज़ करता है और ड्राइंग जो है, मतलब ड्राइंग तो कैपिटल हो गया, और कैश जो है, कैश आपका एसेट है और एसेट अगर डिक्रीज़ करता है तो क्या हम लोग करते हैं? तो कैपिटल अगर डिक्रीज़ करता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करेंगे, है ना, डेबिट करेंगे। ठीक है, और कैश अगर आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल यानी कि ड्राइंग से रिलेटेड है कैपिटल, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो कैश अकाउंट करेंगे। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है पेड रेंट ₹2,000, सैलरी ₹4,000। देखिए पेड रेंट का पेमेंट हो रहा है, कितना? 2,000 रुपया। और सैलरी जो है, सैलरी का पेमेंट हो रहा है कितना? सैलरी का पेमेंट हो रहा है 4,000 रुपया। तो यहाँ पे दो जर्नल एंट्री है, एक तो है रेंट का पेमेंट हो रहा है और दूसरा क्या है? सैलरी का पेमेंट हो रहा है। तो पहले हम लोग रेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो रेंट आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। रेंट आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और दूसरा आएगा कैश से आपने पेमेंट किया तो कैश लिखेंगे यहाँ पे। तो कैश क्या हो रहा है? कैश आपका एसेट हो गया। कैश जो हो गया ये एसेट हो गया। तो देखिए कैश आपका एसेट हो गया और रेंट आपका एक्सपेंस हो गया। अब देखिए रेंट जो है, आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेंट का आप पेमेंट कर रहे हैं यानी कि आपका खर्चा बढ़ गया है। भाई खर्चा आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। और कैश यानी एसेट आपका क्या हो रहा है? घट गया, डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो जब एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ करता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कैश जो है आपका डिक्रीज़ कर रहा है यानी एसेट आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है,
तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सैलरी का भी वैसे ही करेंगे। सैलरी अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सैलरी भी खर्चा है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे। ठीक है। अब देखिए कैश सेल्स 7 नंबर में दिया हुआ है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो है आपका कैश, दूसरा है सेल्स। ठीक है। तो कैश सेल्स कहने का मतलब है कि आपने बेचा सामान तो कैश आया। ठीक है। तो कैश आया तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये आपका सेल्स मतलब रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू आपके लिए इनकम होता है, ये भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब कैश आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप डेबिट करेंगे, लेकिन इसका सेल्स का मैंने बताया था कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट करेंगे। ठीक है। 8 नंबर में दिया हुआ है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹20,000। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, देखिए कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है। एक तो आपका कैश आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है। 2 अकाउंट आ रहा है। 20,000 रुपया का जो है अपने कैश जो है जमा किया है। तो देखिए कैश आपका क्या है, एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एसेट मतलब कैश जो है एसेट है, और कैश आपका जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश आपका डिक्रीज कर रहा है। और बैंक, ठीक है, बैंक जो होता है उसको भी हम लोग एसेट मानते हैं। बैंक आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो बैंक जो है ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है कि भाई अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं, दोनों एसेट है। तो जो इंक्रीज कर रहा है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जो डिक्रीज कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक जो है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश अकाउंट करेंगे। ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।